मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर पांडे। वीडियो तो मेरा डल चुका है, मुद्दा दूसरा था, लेकिन बहुत अर्जेंट न्यूज़ आ गया है, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा है। तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा, निवेदन है। बाकी लालू यादव के बेटा के ऊपर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। अब उनका जेल जाना तय है। चारों तरफ से घर घिर चुके हैं। अब उनके चार्जशीट का मतलब यह होता है कि जब सबूत मिल जाते हैं, पुख्ता एविडेंसेस मिल जाते हैं, उस आधार पर सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है। बिना सबूतों के, बिना गवाहों के, बिना एविडेंस के चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए कि जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट पूछेगा कि आप किस आधार पर चार्जशीट दाखिल किए, आपके पास सबूत क्या है। बिना सबूत के सीबीआई मुकदमा दाखिल नहीं करती है, चार्जशीट दाखिल नहीं करती है। तो पहले तो लालू यादव और उनके बेटियों पर सब पर था ही मुकदमा। उस समय बार बार ये तेजस्वी कहते थे कि मैं बहुत छोटा था जिस समय का ये लैंड फॉर जॉब का मामला है। वही ज़मीन के नौकरी के बदले ज़मीन, जब रेलवे में लालू यादव रेल मंत्री थे तो उस समय जो 4th क्लास के कर्मचारी गरीब लोगों को नौकरी लेने के बदले में ज़मीन ले लिए, जो तथाकथित गरीबों के मसीहा हैं, नौकरी दिए और उसके बदले में ज़मीन ले लिए, वो भी छोटे छोटे लोगों को। 4th क्लास में कोई कलेक्टर का बेटा नहीं जाता है, आप अंदाज़ा लगाइए। तो उनके बदले में ज़मीन ले लिया, जो ज़मीन माँ होती है। और उस ज़मीन के पैसे से क्या हुआ, आखिर तेजस्वी यादव पे मुकदमा कैसे हो गया जब वह बहुत छोटे थे। तो साहब, जो तेजस्वी यादव यह कह रहे थे कि मैं बहुत छोटा था, मेरी कोई गलती नहीं थी, तो साहब आप दिल्ली में आपकी एक मकान है, जो मकान 4 लाख में खरीदी गई, वह ज़मीन 4 लाख में खरीदी गई, और वह इस समय 107, उसका जो प्रॉपर्टी का रेट है वह 160 करोड़ का है। वह आपके नाम से खरीदी गई। जब आप बालिग हो गए तो 4 लाख में वो ज़मीन और वह प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में जो बिल्डिंग है 1089 करके उसका नंबर है, मैं बता दे रहा हूँ, दिल्ली के पोर्च इलाके में है, सबसे महत्वपूर्ण इलाके में है। मैंने समझ लीजिए वहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो करोड़ों अरबों के मालिक होते हैं, फ्रेंड्स कॉलोनी उसको कहते हैं। 1088 फ्रेंड्स कॉलोनी में वो जो प्रॉपर्टी है, इनकी बिल्डिंग है, वो लगभग 170 करोड़ का, यह सरकार का आंकड़ा है। अगर आप देखेंगे, आपकी नज़र पड़ेगी तो आप उसको 500 करोड़ से कम की नहीं आंकेंगे। तो तेजस्वी साहब, आपकी कंपनी जिस बिल्डिंग में बनाई चल रही है, नाम है कंपनी का, कंपनी कोई काम नहीं करती, एक ढेला का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करती, कोई किसी प्रकार का कोई धंधा नहीं करती, उसमें एक भी कर्मचारी नहीं है। रहता कौन है? तेजस्वी यादव की बीबी। मैं खुद गया हूँ, वहाँ रिपोर्टिंग किया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, सारी घटना सब वहाँ गया हूँ, जानती हैं उनकी पत्नी, मैं वहाँ गया था, रिपोर्टिंग किया था, इसलिए बता रहा हूँ। उसमें एक भी कर्मचारी उस कंपनी के नहीं है। अब वह कंपनी जो तेजस्वी यादव जिसके डायरेक्टर हैं, वह करती क्या है? तो वह कंपनी देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों की कंपनियों को फाइनेंस करती है। अब अंदाज़ा लगाइए, यह टीवी वाले नहीं बताएंगे, इस तरह से कोई नहीं बताएगा, खुल के नहीं बताएगा। इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, इसलिए कि सब जो बड़े बड़े टीवी वाले हैं ना, वो इस तरह से डिटेल में नहीं समझाएंगे, उनको बचाना है, उनको समझ रहे हैं ना। तो जब आप तेजस्वी यादव की कंपनी कोई काम नहीं करती है, कोई उद्योग धंधा नहीं करती है, कोई बिजनेस नहीं करती है, तो आपके पास पैसा इतना कहाँ से आता है कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं? साहब, आपकी एक निर्धारित सैलरी है, कहीं से तो आपको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है। अब उसी को आधार बनाते हुए लैंड फॉर जॉब वाले मामले को जोड़ते हुए इनके पिता, माता, बहन सहित
तेजस्वी यादव को भी उसमें एक अलग से, पहले तेजस्वी यादव ने कहा था मेरे नाम से भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो सकता है। क्यों कहे थे? इसलिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मनी देखिएगा, दिल्ली में भी जो घोटाला हुआ था तो अरविंद केजरीवाल पहले ही कहा था कि मनीष की गिरफ्तारी होगी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होने वाली थी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को पहले ही बता दिया था जब गुजरात चुनाव चल रहा था, याद होगा आपको, कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तय है। ये मानेंगे नहीं, भ्रष्टाचार, ये जानबूझ के हमारे विधायकों को तोड़ना चाहते हैं, तो हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, तो हम सब लोग यही कहते हैं। लेकिन कोर्ट में जाते हैं और जब कोई इनकी गिरफ्तारी होती है और जब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ टिक नहीं पाते हैं साहब। इसका मतलब जज भी मान लीजिए सीबीआई तो उसके काम में कर रही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है, पूरा देश बिका हुआ है, आप ही लोग केवल ईमानदार हैं। तो 4 लाख में यहाँ 170 करोड़ की वो प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, इसका सबूत इनकी माँ से पूछा गया तो मैं नहीं जानती हूँ, मैंने कोई गलती नहीं किया। तेजस्वी यादव से पूछा गया कि यह प्रॉपर्टी कहाँ से आई, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने कोई गलती नहीं किया। लालू यादव की बेटियों से पूछा गया तो वह कहीं कि मैं नहीं जानती हूँ, मैंने कोई गलती नहीं किया। तो भैया गलती नहीं किया आपने, मान रहे हैं गलती नहीं किया, तो ये प्रॉपर्टी आया कहाँ से? कोई अमेरिका से भगवान जी ला के बैठाने नहीं दिए, रख तो नहीं दिए, आपने किसी को दान तो नहीं दे दिया। इस 160 करोड़ से कोई गरीबों को फैक्ट्री तो नहीं लगवा दिया, कोई ये गरीबों के लिए अस्पताल तो नहीं खुलवा दिया, उनके लिए कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं खुलवा दिया, उनके लिए कोई उद्योग धंधा तो नहीं खुलवा दिया। आपने अपने नाम से बनाया उस घर को और उसमें आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, धंधा करते नहीं हैं। वहाँ आपके जो सीए होता है वो दिखा रहा है इतने का ट्रांजेक्शन, तो आप जब इसी तरह से कांड करेंगे तो जेल नहीं जाएंगे। जो 2 नंबर का पैसा कमाएंगे तो जेल कौन जाएगा? मंगरुआ आप ही को जाना पड़ेगा ना। वो ट्रेनों में धक्का खा रहे हैं वो जाएंगे? नहीं जाएंगे। उनका पैसा जो लूटे हैं उसके लिए सीबीआई चार्जशीट दाखिल करी है, वैसे भी आपको जाना है। यह पहला केस तो है नहीं। अभी 7 तारीख को गुजरात में आ रहा है, जो कहे थे कि पूरा गुजराती ठग हैं, उसमें भी हाई कोर्ट में आपको जिस तरह से राहुल गांधी के साथ हुआ, सदस्यता गया, उनका घर गया, सब कुछ गया, उसमें भी जाना है। तो चारों तरफ से आप जाने ही जाने वाले हैं। इसलिए तेजस्वी की गिरफ्तारी अब सुनिश्चित हो गई है। लालू यादव जेल काट के आए हैं, अब सेकंड पीढ़ी की बारी है। देखते रहिए, हो सकता है पूरा परिवार भी जाए जेल। यह आज सुनिश्चित हो गया, इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए इस देर रात को आया। धन्यवाद, जय हिंद।